नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, त्योहारों पर पिछले दिनों बहुत सारी बातें की हैं। उसी कड़ी में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो भगवान विष्णु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जब चतुर्मास स्टार्ट होता है, बारिश का मौसम जब स्टार्ट होता है चातुर्मास, उससे लेकर देवउठान एकादशी, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे देवउठान एकादशी कहते हैं। कहते हैं इस एकादशी के बाद देवता जग जाते हैं और शुभ कार्य जितने हैं ना, वो सब शुरू हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। एकादशियों में जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है कि इस एकादशी के बाद से भगवान का जो जागृत रूप है, विश्व की रक्षा करने वाले, विश्व का पालन करने वाले, वो देवता विष्णु भगवान, और वो जाग जाते हैं। तो सारे प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, विवाह और जो मुहूर्त देखकर काम किए जाते हैं ना, स्पेसिफिकली तो आजकल विवाह की बात हम कर रहे हैं। देवउठान एकादशी को सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। जो असूज साई होते हैं ना, तो उसमें देवउठान एकादशी में शादी कर दो तो साई के लिए उस सुलझाने की जरूरत नहीं है। मतलब सुलझाना हमारे कहते हैं मुहूर्त निकालना, उसकी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, मैं इसके साथ ना एक बात बताना चाहता हूं, हमारे सनातन की बात। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस देश में व्रत और उपवास, इसका क्या महत्व है, क्या महत्व रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जो मेरा पूर्वज था ना जी, वो बड़ा समझदार और उसको बड़ा ज्ञान था। ज्ञान के साथ साथ वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से साइंस को उतारा, उसने विज्ञान को उतारा किस तरह से, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसमें उपवास, और उपवासों में सबसे बड़ा उपवास एकादशी का उपवास। आजकल नया टर्म चला है जी डायबिटीज के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दे आर कॉलिंग एज द फास्टिंग फॉर 12 to 14 आवर्स। अब तर्क भी देने शुरू कर दिए लोगों ने कि देखो जी, अंग्रेज था ना जी, वो 12 घंटे की फास्टिंग करता था, शाम को 7 साढ़े 7 बजे डिनर कर लिया उसने। अब अगले दिन सुबह जब पहला खाना खाया तो उसको ब्रेकफास्ट बोल दिया। चलो, उसको भी मान लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने पूर्वज की बात समझो। आपको एक ऐसा आश्चर्यजनक सत्य बताऊंगा ना इस वक्त, जो 2016 का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वो मिला जापानीज था एक मेडिकल बायोलॉजिस्ट, उसका नाम है योशिनोरी ओसुमी। और पता है दोस्तों, उसने क्या करा, उसने किस बात पर रिसर्च करी? उसने रिसर्च करी इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसने ऑटोफैगी नाम दिया उसका, कि ऑटोफैगी एक सिस्टम बताया, उस पर रिसर्च करी उसने कि साल में अगर हम 18 दिन 14 से 18 घंटे तक भूखे रहते हैं और उस भूखे रहने को मतलब उपवास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर कभी नहीं होगा। शरीर में एक सिस्टम काम करता है, जो भूख तो लगी नहीं ना सबको। जब आपने उपवास करा तो उस उपवास के समय में शरीर में जितनी भी तरह की डेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो सारी की सारी पचा ली जाती हैं, खा ली जाती है शरीर के द्वारा, और शरीर पुनर्जागृत हो जाता है, शरीर में दोबारा से एनर्जी आ जाती है। तो हमारा जो एकादशी का व्रत है ना, मास में 2 व्रत, कुल मिलाकर 24 व्रत, उससे ज्यादा 18 कह रहा था वो, 18 से ज्यादा 24। अब उन 24 व्रत के करने से, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कैसे एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत और व्रत का जो, जब व्रत का पारण कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो द्वादशी भेदी का अर्थ, जब द्वादशी लग जाएगी तब आपने पारण करना है, अपना ब्रेक तोड़ना है। व्रत का तोड़ना तब है, पारण करना माने जब द्वादशी लग जाएगी। तो कितनी तिथि हो गई जी आपकी? तिथि कैसे शुरू होगी? एकादशी कल 23 तारीख की। अब मैं अंदाजा बताता हूं आपको। तो एकादशी कब से लग गई? एकादशी लग गई आज शाम से, या आज शाम को रात्रि भोजन कर लिया आपने, शाम को रात को जब कोई भी कर लिया। 22 तारीख की रात को भोजन कर लिया आपने, अंदाजा लगा लो 8 बजे कर लिया आपने, चलो 9 बजे कर लिया, आपका भोजन तो खत्म हो गया। अब अन्न नहीं खाएंगे आप। कल सुबह हो गई, पूरी 23 निकल गई, 23 की रात आ गई, 24 घंटे हो गए जी। अब अगले दिन माने 24 की सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे जब द्वादशी लगेगी, क्योंकि द्वादशी भेदी है, पारण करना है, तो 24 और 12 36 घंटे का आपने अनाज नहीं लिया, आपका उपवास हो गया। यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पूर्वज को ये बात साइंटिफिकली ना पता हो? ऐसा थोड़ी किसी महात्मा को, किसी साधु को, किसी ऋषि को रात में सपना आया कि अगले दिन से आप ऐसा करो जी, सबको व्रत रखवा दो। प्योरली अनसाइंटिफिक बात है। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो हो ही नहीं सकता ऐसा।
ये साइंस के आधार पर था। दोस्तों, सनातन की बात जब हम आज कर रहे हैं ना, तो हर चीज पर, हर बात पर, दैनिक जीवन के हर कार्य में मेरे पूर्वज ने जो बात बता दी ना, वो दिनचर्या का जो हिस्सा बताया है, वो साइंस आधारित है। लेकिन अब अंग्रेज के हाथ से, माने वो नोबेल प्राइज से कोई चीज समझ आएगी तो उसको ज्यादा ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज रोज घर घर की बात होगी जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे यार, सीधा सीधा व्रत क्यों नहीं रखते? धर्म से जुड़ो उसको। आप सोमवार का व्रत रखो, मंगल का रखो, आप बृहस्पति का व्रत रखो। कई बार वो अलग अलग तरह से लोग रविवार का व्रत रख रहे हैं, शुक्र का व्रत रखते हैं, तो वो है तो वही ना इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12-14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या मतलब? पूरी 24 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। बहुत बड़ा फायदा है व्रत रखने का, उपवास करने का। जो उपवास कर रहा है ना, बीमारी से तो मुक्ति हो ही रही है। एजिंग से बचता है बंदा, उम्र नहीं बढ़ती। उम्र बंदा शारीरिक रूप से उम्र जो है वो शरीर पर नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोफैगी है। शरीर हमारी डेड सेल को खा जाएगा। जो बुढ़ापा बढ़ाने वाली सेल है ना जी, वो सारी खा जाएगा वापस। वो शरीर उसको पचा जाएगा, एनर्जी लेगा ना वो। तो ये उपवास, और उपवास के साथ मैं कहा जोड़ रहा हूं उसको, एकादशी का व्रत। कहते हैं इस सनातन में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, इस सनातन की परंपरा की बात करते हुए, मेरा पूर्वज सच में बड़ा महान था। तो कल एकादशी है, देवउठान एकादशी। आप उसके लिए कुछ भी सोचें, 36 घंटे नहीं व्रत होता तो कम से कम अन्न का सेवन ना करें, इससे भी काम बन जाता है। जल लेते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, कोई बात नहीं, तली चीज का परहेज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा लग ही रहा है तो तली चीज, आलू के नाते, कंदमूल, फल, व्रत के ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं, आप उसे ले सकते हैं। चावल नहीं खाना, चावल नहीं खाते एकादशी को, माने क्या है? देखो, फिर साइंस निकल कर आती है। चावल माने कार्बोहाइड्रेट, कार्ब खाएंगे तो दिक्कत आएगी। अगर व्रत नहीं रखा तो भी चावल नहीं खाना, निषेध कर दिया चावल। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो नहीं खाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो वो फास्टिंग के बराबर है। बहुत सारी बातें दोस्तों। तो आज मैं एकादशी के पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ही सही शुरू कर लो खुद से। नमस्कार।